गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और आज क्लास 7th का जो चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ते हैं उसके बारे में। उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था जिसमें हमने क्या बताया था, फिजिकल चेंज किस प्रकार से होता है। तो इसी रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि केमिकल चेंज किस प्रकार से होता है। तो केमिकल को आपको पता है कि मतलब कोई ना कोई केमिकल किसी के साथ रिएक्शन करके जब भी कोई नई चीज़ बनाता है तो उस वापस उसी स्टेज में हम उसको नहीं लेके जा सकते हैं नए सब्सटेंस फॉर्म होने के बाद। तो इसे क्या बोलते हैं, हमें इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज हुआ है, कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ, वो चेंज जो रिवर्सिबल ना हो, मतलब जिसको हमें दोबारा उसी स्टेज में लेके ना जा सके, उसे बोलते हैं हम केमिकल चेंज। तो ये एक प्रोसेस आपको दी हुई है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा और लाइम वाटर का मतलब होता है जो बुझा हुआ चूना होता है, स्लैक लाइम जिसे बोलते हैं। उसकी यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर CaCO3। तो वैन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब गैस को गुजारा जाता है, कौन सी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, किसके अंदर से, बुझे हुए चूने के अंदर से, यानी स्लैक लाइम के अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, सफ़ेद रंग का चमकीला पदार्थ होता है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की, दूध के जगह रंग का जैसे हो जाता है, वो इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पता चलता है कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। यू विल यूज इट इन दिस चैप्टर 10 टू शो द एयर वी ब्रेथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो हम हवा छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होती है। 10th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इन एक्टिविटीज 6.6 to 6.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म्ड। यानी ये सारे क्या यहाँ पे केमिकल चेंज है जिसके अंदर कोई एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इन द एक्टिविटी 6.6 द एस वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन वाज बर्न्ड। जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहाँ पर जो ऐश बन जाती है, उसकी राख बन जाती है, वो जड़ जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन। तो जब कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन देखेंगे तो जो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग चली जाएगी। तो बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस। तो पहले आयरन था और कॉपर सल्फेट था, बाद में आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग से मिल गया, तो इनके अंदर भी परिवर्तन हुआ है, दो नए पदार्थ बने हैं। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, तो विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। तो कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो निर्माण हुआ था, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लग रही थी। ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसके कारण एक या एक से अधिक कोई नए पदार्थ बन रहे होते हैं, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। केमिकल चेंज इज आल्सो केमिकल रिएक्शन। और एक केमिकल जो चेंज होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, जो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। केमिकल चेंज आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्व रखते हैं ये। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। और नए के जो पदार्थ बनते हैं सभी किसके द्वारा बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बनते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जिस प्रकार हमारे भोजन का पाचन होता है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर बहुत से एंजाइम काम करते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब फलों को हम पकाते हैं वो कच्चे होते हैं, तब फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, किण्वन प्रक्रिया होती है अंगूरों की। एपन्स ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, इनके अंदर बहुत से प्रक्रिया के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जो दवाई होती है वो क्या होती है, एंड प्रोडक्ट, यानी फाइनल में जो मिलने वाली चीज़ होती है ना, केमिकल रिएक्शन के अंत में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो मेडिसिन में होता है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई केमिकल रिएक्शन। तो प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स जो होते हैं अपने सरफ वगैरह, मार्जर किनको बोलते हैं, सरफ वगैरह जो होते हैं, इनको ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सारे रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज।
और लगभग जो नई चीज़ें बनी हैं वो सारी किसके द्वारा बनी हैं, रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा ही बनी हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज। हम देखते हैं कि क्या है, एक या एक से अधिक जो नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन में। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग अकम्पनी ए केमिकल चेंज। तो इनमें से आपने देखना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। हीट, लाइट एंड एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व्ड, यानी इनके द्वारा हम केमिकल चेंज लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गर्मी या उष्मा या लाइट किसी चीज़ के ऊपर डाल दी जाती है तो वहाँ वो एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब का मतलब वो उस लाइट की जो ऊर्जा थी उसको सोख के अपनी तरफ खींच के और रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड हो सकता है, साउंड भी प्रोड्यूस हो जाए। ए चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस और ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। हो सकता है कि जो पहले जो प्रोडक्ट थे उनके अंदर आने वाली जो स्मेल थी वो क्या हो जाए, वो आपकी परिवर्तित भी हो सकती है और हो सकता है परिवर्तन के बाद कोई नई प्रकार की नई टाइप की स्मेल भी आने लग जाए। एक कलर चेंज में टेक्स प्लेस, हो सकता है रंग का परिवर्तन हो जाए, रंगों का परिवर्तन हो जाए वहाँ। एक गैस में भी फॉर्म हो सकता है एक गैस का निर्माण हो जाए। यू लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज, यानी मैग्नीशियम का जो रिबन बनता है जिससे ऐश बनती है वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स इज आल्सो ए केमिकल चेंज, और लकड़ी, कोयला, इस प्रकार से जो चीज़ें जलती हैं, पत्तियाँ, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। उनको हम दोबारा लेके नहीं जा सकते, वो राख बन जाते हैं। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। और साधारणतः हम समझे तो हर चीज़ का जो जलना है वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग इज ऑलवेज ए कंपोनेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, क्योंकि जो बर्निंग है, जो किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, वहाँ उष्मा निकलती है, हमेशा उष्मा का निर्माण होता है। एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क इज ए केमिकल चेंज, इस प्रकार पटाखों का फटना जो है वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, यानी एक्सप्लोजन ऑफ जो फायर वर्क है वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके द्वारा क्या होता है, उष्मा निकल सकती है, प्रकाश और आवाज़ आती है, और अनप्लीजेंट गैसेज, कुछ ऐसी गैसेज भी होती हैं जिसको हम स्मेल नहीं कर सकते, जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स, इसी के लिए आपको ये सलाह दी जाती है कभी भी पटाखों के साथ न खेलें। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस ए फॉल स्मेल, सेल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज। जब भोजन खराब होता है, फॉर एग्जांपल जब दूध खराब होता है, जब कई वक्त से बाहर रखे हुए कोई सब्जी या रोटियां वगैरह ख़राब हो जाती है तो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर एक अलग प्रकार की स्मेल आने लग जाती है, यानी गंध आने लग जाती है, तो वो भी क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर ए ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। स्लाइस ऑफ एन एप्पल, जो है छाल जो है किसकी, एप्पल की, उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, यदि उसकी खपत, यदि आपने उसको समय से नहीं खाया है तो, या समय से उसको यूज़ नहीं किया है तो हो सकता है आप जूस बना रहे हो उसका। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एन एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। यदि आपने ये परिवर्तन नहीं देखा तो एक फ्रेश जो सेब है उसको काटिए, तो आप कुछ समय जब उसको हवा में रखोगे तो आप देखोगे कि तो पीली पड़ गई है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। इसी एक्टिविटी को आप आलू या बैंगन के जो स्लाइस है, जो छाल है, उसके साथ भी कर सकते हैं। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेज इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज आर नॉट दी चेंज केमिकल चेंज। तो ये क्या केमिकल चेंज नहीं है, बिल्कुल केमिकल चेंज है ये, क्योंकि ये ड्यू टू ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही ये सारी चीज़ें होती हैं जब उनको खुला छोड़ते हैं तो। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद ए बेस इज न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। यस, न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। यानी न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर, तो वो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ए प्रोटेक्टिव शील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर जो हमारे वातावरण के अंदर उपस्थित है, धरती से 36 किलोमीटर की शायद उसकी हाइट है,
उसके ऊपर वो हमें क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सूर्य से आ रही है उससे बचाती है। तो उन रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेती है यानी अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देती हैं। ऑक्सीजन O2 होती है और ओजोन O3 होती है। तो ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन एज ए केमिकल चेंज? यस, डिफरेंट जो डेफिनेटली है, ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन है केमिकल चेंज है। यदि अल्ट्रा वायलेट रेड धरती के ऊपर पहुंच जाए तो क्या करें, उनसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो और जो कैंसर के केसेज हैं वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। We learned in chapter first that plant produce their food by a process of photosynthesis. Is this called a chemical change? तो यस, फोटोसाइंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यदि हरे पत्तों में आपका पर्ण रहित या क्लोरोफिल उपस्थित हैं तो उसमें ग्लूकोज का वो निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलती हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो वो वास्तव में ही एक केमिकल चेंज होता है। पहली सेड दैट इवन डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। पाचन के अंदर तो आप देखोगे कि बहुत से जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके अंदर मुंह से स्टार्ट हो जाता है। जब हम मुंह से खाना लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम दांतों से उसको काटते हैं तो मुंह में उपस्थित जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनमें एक एंजाइम होता है अमाइलेज, जो स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो शुरू से लेके आखिरी तक वो उसका बार बार कोई ना कोई एंजाइम आता रहता है, केमिकल रिएक्शन होती रहती है और भोजन का डाइजेशन होता रहता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को आपको पता होगा, जब भी लोहे को हम नया लेके आते हैं कहीं कहीं से तो उसका जो सरफेस है वो शाइनी होता है यानी चमकदार सरफेस होता है। उससे बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं लोहे से। आपको पता है कि जैसे ब्रिजेज है, शिप है, कार है, ट्रक है, मैनी अदर आर्टिकल। मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ इज ह्यूज। यानी यदि वो कहीं से जो उसके जंग लग जाए, यानी वो ऐसा हो कि उसको हम लंबे समय तक यूज़ ना कर सके, तो वो वास्तव में एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी बनी हुई हैं। तो रस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आयरन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब होती है फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन और वाटर कहाँ से, नमी कहीं से भी मिल सकती है, वातावरण में बहुत नमी उपस्थित होती है। तो रस्ट Fe2O3 जो फार्मूला बनता है आयरन ऑक्साइड का। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल। यानी यदि आपने एक को भी रोक दिया ना, कि मान लिया ऑक्सीजन नहीं जा रही है उस लोहे तक या पानी नहीं जा रहा उस तक, जैसे पेंट करके रोक दिया, तो क्या है उससे मतलब वो लोहा वो रस्टिंग से बच जाता है। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज हाई, यदि वहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा हवा में, विच मीन्स इफ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर। यदि वहाँ पर ज़्यादा आर्द्रता है, ह्यूमिड ज़्यादा है, तो रस्टिंग जो है वो जो लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो रस्टिंग को किस प्रकार से बचा सकते हैं लोहे को? तो एक ही तरीका है आपका रस्टिंग को बचाने का कि किसी न किसी प्रकार से जो लोहा है आपका, उसको यदि आपने खुले में छोड़ रखा है, कहीं रख रखा है, कहीं लगा रखा है, तो आप उसको ऑक्सीजन और पानी से बचाए रखें। और ऑक्सीजन और पानी से दो चीज़ें बचा सकती हैं, क्योंकि पानी कभी भी तेल के अंदर नहीं घुलता, यानी ऑयली चीज़ को उसके आप ऊपर कवर कर दो। तो देखो क्या लिख रखे, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। यानी एक लोहे या को आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो उसको, ताकि आप बच सको उससे। अनदर वे इज टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन। जिस प्रकार किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा सकते हो, जैसे स्टील की परत चढ़ी होती है, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो आपका साइकिल का जो हैंडल होता है वो उसके ऊपर अनदर कलर की परत चढ़ी हुई होती है। तो दैट इज़ वाई माई फ्रेंड रीटा इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट, शी लिव्स नियर ए कोस्ट। यानी वो इसलिए उसकी सहेली जो है वो क्या करती है, कंप्लेनिंग करती रहती है रस्टिंग ऑफ आयरन की, जो समुद्र यानी समुद्र के नज़दीक रहती है। और यदि समुद्र के नज़दीक रहती है तो क्या है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और ह्यूमिडिटी यदि ज़्यादा होगी
तो क्या है, वो जल्दी हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो जो प्रक्रिया है जिसमें जिंक हम लोहे के ऊपर चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। और आयरन क्योंकि जिंक है, जिंक रस्टिंग को शो नहीं करता, तो इसलिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। यू नो द शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड ए पार्ट ऑफ दैम रिमेन्स अंडर वाटर। आपने भी देखा होगा कि जो जहाज हैं वो लोहे के बने होते हैं और उसका बहुत सा हिस्सा पानी के अंदर रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर आल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। और मान लिया बाहर के हिस्से में भी जो पानी की बूंदें हैं वो क्या है, उसके ऊपर लगती रहती हैं, क्योंकि समुंदर के अंदर बहुत सी ऊंचाई और निचाई में जो पानी है उसकी वो जो लेयर है वो चलती रहती हैं, परत चलती रहती हैं, यानी उसको मोreover द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी साल्ट। और उसके अंदर बहुत से लवण भी होते हैं। द साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और यदि साल्ट का वाटर है तो उससे जो रस्टिंग की फॉर्मेशन है वो फास्टर होती है। देयरफॉर शिप्स सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। यदि वो पेंटेड भी है तो भी बहुत ज़्यादा रस्टिंग होती है, यानी जंग लगता है। सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। यानी जहाज का कुछ न कुछ हिस्सा हर साल क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, नया लोहा वहाँ लगा दिया जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। तो इसलिए संसार में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा शिप हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि मतलब जिस प्रकार आपके चीनी के छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो एक क्रिस्टल का काम करते हैं। तो देखो क्या लिख रखे हैं, इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। यानी जो समुद्र का पानी उसको एक जगह इकट्ठा करें और उसका वाष्पीकरण होता रहे तो हमें नमक मिल जाएगा। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन द मैनर इज नॉट प्योर, द शेप ऑफ क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सोल्यूशन। यानी क्या है कि जो शेप है, जो आकार है उसके क्रिस्टल का, उसके दानों का, जो मतलब छोटे छोटे उसके कण बनते हैं, उसका सीन वो क्लियरली हमें नहीं दिखता। तो उसके लिए प्योर सब्सटेंस करने के लिए उसके लिए क्या किया जाता है, हाउ लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सोल्यूशन। कि जो उसके सोल्यूशन है उससे बड़े बड़े कण जो हैं वो पाए जाते हैं उस प्योर सोल्यूशन के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और इसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो ये फिजिकल चेंज है, यदि आप पानी डाल दोगे दोबारा उसके ऊपर जो क्रिस्टल बने हैं तो दोबारा उसी स्टेज में चला जाएगा, यानी एक भौतिक परिवर्तन है। यानी आप यहाँ क्या दिखा रखे हैं, टू बी द परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल विद बॉइलिंग वाटर। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल यहाँ बना रखे हैं। किसके बना रखे हैं, कॉपर सल्फेट के। ब्लू कलर का एक सोल्यूशन होता है। तो एक एक्टिविटी है लैब में करने लायक। जब भी आप आओगे नेक्स्ट टाइम स्कूल में, होपफुली हम जल्दी ही मिलेंगे, तो ये एक्टिविटी भी आपको कराएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंज।